खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मानो एडमिशन जो 2020 या अभी जो एडमिशन न्यू सेशन के लिए होने वाला है उससे रिलेटेड एक पूरा खाका बताने जा रहा हूँ। यानी अब तो आपका इम्तिहान, दाखिला इम्तिहान, जिन लोगों का एडमिशन मेरिट बेस्ड पर था, इंट्रेंस बेस्ड पर था, उनका दाखिला इम्तिहान यानी इंट्रेंस टेस्ट हो चुका। तो अब उनके लिए आगे क्या क्या प्रोसेस बाकी है जिसको फॉलो करना होगा, तब जाके उनका एडमिशन होगा। या फिर जिन लोगों का एडमिशन इंट्रेंस बेस्ड है तो उन लोगों का भी अब इंट्रेंस बेस्ड अप्लाई करने का फॉर्म डेट ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ उन्हें इंतज़ार करना है मेरिट लिस्ट का। तो उन चीज़ों के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। अगर आपका कोर्स इंट्रेंस बेस्ड है तो आपका कब रिज़ल्ट आएगा, कैसे कैसे आपको क्या करना होगा, या फिर मेरिट बेस्ड है तो रिज़ल्ट कैसे आएगा और क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम इस वीडियो में जानेंगे रैंक लिस्ट क्या होता है और कब रिलीज़ किया जाएगा, काउंसिलिंग डेट कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कैसे होगा, और फ़ी पेमेंट आपको कैसे करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये खाका दिखा रहे हैं जो कि मानो ऑफिशियल वेबसाइट पर अब अवेलेबल है और मानो की तरफ से रिलीज़ किया गया है। इसमें आपको बताया गया था कि आपका आंसर की 1 अक्टूबर को होगा, 2 से 3 अक्टूबर तक आप क्लेम कर सकते हैं रिज़ल्ट। ये हर चीज़ अब तो आपका हो चुका है। इसके अब आगे हम अब बढ़ते हैं। यानी सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट कब आएगा, तो अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग डेट पर रिलीज़ किए जाएंगे। यहाँ सिंपल बता दिया गया है 10 से 15 अक्टूबर के बीच आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए। और जिन लोगों का पीएचडी है उनका रिज़ल्ट 12 अक्टूबर को आएगा। अब हम थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं किस कोर्स के लिए किस डेट पर रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले हम पीएचडी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं पीएचडी, ये सब्जेक्ट वाइज है। 15 तारीख को उर्दू का इंटरव्यू होगा, यानी 12 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा पीएचडी का, और 15 से 22 अक्टूबर के बीच आपका वाइवा होगा जो कि ऑनलाइन ही होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हुआ है कि आपका जो इस बार वाइवा होगा या इंटरव्यू जिसे कहते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो ऑनलाइन ही होगा और कब से कब तक, 15 से 22 के बीच में होगा। तो यहाँ पर डेट भी स्पेसिफिक बताया गया। अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो उर्दू वालों का 15 को इंटरव्यू है, पर्शियन ट्रांसलेशन स्टडीज़ का 16 अक्टूबर को है, अरबिक इंग्लिश हिंदी का 17 अक्टूबर को है, मैनेजमेंट कॉमर्स मास कम्युनिकेशन का 18 अक्टूबर को है, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जोलॉजी का 19 अक्टूबर को, एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस का 20 अक्टूबर को, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिन, सोशल वर्क और सोशोलॉजी का 21 अक्टूबर को, और लास्ट दिन 22 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़ वगैरह का होगा। तो इस डेट पर पीएचडी वाले रेडी रहें, उनका ऑनलाइन ही वाइवा होगा। और आपको बता दिया था कि रिजल्ट तो 12 अक्टूबर को आ जाएगा पीएचडी के सभी सब्जेक्ट्स का। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो आपका वेरियस कोर्स, अलग अलग कोर्स होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा गया हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी फर्स्ट काउंसिलिंग की लिस्ट जारी की जाएगी। इसी तरीके से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लगभग 3 लिस्ट जारी किए जाते हैं। तो पहली जो लिस्ट जारी की जाएगी वो आपका अगर डीएलएड कोर्स है तो 10 अक्टूबर को। तो यहाँ आपका डिक्लेरेशन ऑफ ईटी रिजल्ट जो बात कर रहे हैं, ये ईटी इंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट का रैंक लिस्ट आएगा। रैंक लिस्ट का मतलब होता है कि आप जिस कोर्स के लिए इंट्रेंस दिए हैं उस कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं उन सभी का एक लिस्ट जारी किया जाएगा। उस लिस्ट में उन सबों का रैंक होगा। मान लेते हैं कि अगर आपने डीएलएड का एग्ज़ाम दिया है और डीएलएड में 1200 स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं, तो रैंक लिस्ट में 1200 स्टूडेंट्स का नाम होगा और जिनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुआ होगा उनका सबसे टॉप में होगा, और जिनका कम हुआ होगा उनका लास्ट में। इस तरीके से वो लिस्ट तैयार होगा। तो 10 अक्टूबर को डीएलएड का वो रिजल्ट आएगा और 11 अक्टूबर को फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट। यानी हम डीएलएड वाले पर ही समझते हैं कि अगर 1200 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे तो पहले दिन तो आपको 1200 का रैंक बता दिया गया। दूसरे दिन 11 अक्टूबर को उनमें से जितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा एडमिशन के लिए, डीएलएड में 125 सीट है। मैं सीट पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए, या फिर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अलग से भी किस कोर्स में कितने सीट हैं वो आपको बता दिया जाएगा।
तो 125 सीट मान लेते हैं अगर डीएलएड में है, तो 11 अक्टूबर को एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें 125 स्टूडेंट का नाम होगा, और ये इसको 125 होंगे जो 1200 में से सबसे टॉप पर आए होंगे। तो इस तरीके से समझ, आप सभी कोर्सेज का समझ लीजिए। एमएड का 11 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा यानी रैंक लिस्ट आएगा, 12 अक्टूबर को सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा, और 13 अक्टूबर को सर्टिफिकेट अपलोड बाय द स्टूडेंट ऑनलाइन। आपको उसके एक दिन बाद अगले दिन ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देखिए, नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको उसका अगले दिन ये कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, जब ऑनलाइन जिस तरीके से फॉर्म अप्लाई किए थे और जहाँ पर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था या आंसर की चैलेंज का ऑप्शन देख रहे थे, उसी में आपको एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो भी है वो सारे अपलोड करेंगे, और उसके अगले दिन वो इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उसकी जांच की जाएगी। अगर आपका सब कुछ ठीक पाया जाता है और आपका वेरिफिकेशन फाइनल होता है, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, जो आपके मेल पर मैसेज आएगा और फिर आपके मोबाइल पर भी मैसेज आएगा कि अब आप पेमेंट कर सकते हैं, कि आपका प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया है मानू में, आप पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट का आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। जैसे डीएलएड में 10 को रैंक आएगा, 11 को सिलेक्टेड लिस्ट का आएगा, 12 को आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और काउंसलिंग 13 अक्टूबर को होगा। 14 से 15 तक अगर आपको पेमेंट करना है, अगर सब कुछ आपका फाइनल हो जाता है और आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर इस डेट पर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, एमएड का 11 को आएगा लिस्ट, 12 को फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट होगा। बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए का 12 अक्टूबर को रैंक लिस्ट है और 13 अक्टूबर को रिजल्ट फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का 13 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और 14 अक्टूबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा। बीएड बायोलॉजिकल साइंस का 14 अक्टूबर को, फिजिकल साइंस का 14 अक्टूबर को, मैथमेटिक्स का 14 अक्टूबर को, सोशल स्टडीज़ का 15 अक्टूबर को और उर्दू का 15 अक्टूबर को। तो जो बीएड वाले हैं वो लोग, हो सकता है इनका 1-2 दिन लेट भी हो जाए रिजल्ट आने में, लेकिन अगर 1-2 दिन लेट होगा रिजल्ट आने में तो फिर आपका ये डेट काउंसलिंग लिस्ट भी लेट से आएगी और आपका एक नेक्स्ट डे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट मान के चलते बाय द वे हो जाए तो आपको उस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा। आप उस डेट पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपने पेमेंट फ़ी करने हैं। तो ये तो डेट से रिलेटेड था, और डेट आप समझ गए होंगे। अगर उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। अगर फर्स्ट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स की सीट खाली रह जाती है, मानते हैं कि डीएलएड में 125 सीट था, 125 स्टूडेंट्स का नाम आया फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन उनमें से 100 स्टूडेंट्स ने ही नाम एडमिशन कराया, 25 ने नहीं कराया। तो उस 25 सीट को फुलफिल करने के लिए, फिलअप करने के लिए सेकेंड लिस्ट आएगा, जो आपका सेकेंड लिस्ट डीएलएड का 18 अक्टूबर को, एमएड का 19 अक्टूबर को, बीटेक, एमटेक या एमसीए, बीसीए वगैरह का 20 अक्टूबर को, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 21 अक्टूबर को, बीएड बायोलॉजिकल साइंस का 22 अक्टूबर को, फिजिकल साइंस 22 अक्टूबर, मैथमेटिक्स 22, सोशल 23 अक्टूबर और उर्दू 23 अक्टूबर को ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तब फिर आपको पेमेंट कर देने होंगे। और इसी तरीके से अगर पॉसिबल हो तो फिर थर्ड लिस्ट भी आ सकता है। अब हम यहाँ पर आपको बात कर रहे हैं मेरिट बेस्ड कोर्सेज का, कि अगर आपका कोर्स मेरिट बेस्ड है तो आपका क्या होगा। तो मेरिट बेस्ड में जो भी यूजी लेवल का है, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह के लिए जितने लोगों ने अप्लाई किया है, एमएलटी या एमआईटी वगैरह का भी, उन सबों का 24 अक्टूबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेरिट बेस्ड होते हैं उनमें रैंक लिस्ट नहीं आता है, डायरेक्ट आपका फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट आएगा। मीन्स के अगर यूजी में यानी अंडर ग्रेजुएट उर्दू में हम मान लेते हैं कि 150 सीट है, तो मेरिट बेस्ड में पहली जो लिस्ट आएगी उसमें सिर्फ 150 स्टूडेंट्स का ही नाम होगा, यानी वही स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका नाम नहीं होगा। वो वेट करेंगे अगली लिस्ट आने का। अगर अगली लिस्ट में सीट खाली रहती है तो जो वेटिंग में होंगे, वेटिंग वालों का नाम आएगा। तो इन दोनों में एक फ़र्क आप समझ लिए कि मेरिट बेस्ड, एंट्रेंस बेस्ड जो कोर्सेज हैं उनमें सबों का पहले रैंक जारी किया जाएगा, फिर सिलेक्टेड लिस्ट आएगा। लेकिन मेरिट बेस्ड में बस सिर्फ आपका डायरेक्ट सिलेक्टेड लिस्ट होगा। लिस्ट में जिसका नाम आ रहा है उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और उनका वेरीफाई हो जाता है तो पेमेंट करने होंगे। अगर अदरवाइज आपका नाम नहीं आता है तो फिर आपको वेट करना होगा। पीजी लेवल का 25 अक्टूबर को
और फिर इसी तरीके से जो आपका लिटरल एंट्री वाला जो कोर्स था उन सभी का 26 अक्टूबर को। अब यहाँ पर आपको मैंने डेट तो बता दिया, एक चीज़ अब आपसे बाकी रहता है डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो उसके लिए दूसरी वीडियो अवेलेबल है, या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई सभी डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रेजेंट है कुछ एब्सेंट है जिसको बाद में देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए, वहाँ आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चलते चलते वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।